दोस्तों, इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपकी रूह जो है अजीब हो जाएगी। एक 22 साल की लड़की, आज ही उसकी डेथ हुई थी और उसके घर वाले उस लड़की को दफनाकर अपने घर पर लौटे थे। लड़की को कब्रिस्तान में दफनाने के बाद घर वाले घर पर आ चुके थे, लेकिन घर वालों को ये पता ही नहीं था कि उस मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान के अंदर किस तरह का काम हो रहा है, कितनी घिनौनी वारदात वहाँ पर हो रही है। उसके साथ में यानी कि बलात्कार हो रहा है। लड़की कब्र के अंदर लेटी थी और उसी वक्त उसका जो कफन था वो उसके जिस्म से धीरे धीरे हटने लगता है, और जैसे ही उसके जिस्म से कफन हटता है, कपड़ा हटता है, और एक आदमी, एक दरिंदा यानी कि ऐसा होता है जो उस लड़की के जिस्म के अंगों के साथ खेल रहा था, उसके बदन में वो उससे अजीब तरह की हरकतें कर रहा था, जिसकी वजह से जो मुर्दा लड़की थी वो उठ के बैठ जाती है। तो इस कहानी को आप लोग सुनेंगे तो आप लोग यही कहेंगे कि ये कहानी झूठी है, फेक है, लेकिन ये कहानी 101% सच है। आप और जगह सर्च कर सकते हैं और आप लोगों को मैं ये पूरी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग हमारी हेल्प ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आप कहाँ से कहानी सुनते हैं अपना नाम और अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखें। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो कहानियों का सिलसिला ऐसे ही आगे भी जारी रहेगा और हमारे साथ आप ज़रूर जुड़ें, लेटेस्ट कहानियाँ आप तक पहुँचती रहेंगी। तो देखिए दोस्तों, सीधा सीधा अब आते हैं कहानी के ऊपर। बेहद अजीब ये कहानी है, और ये कहानी जो है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। और पाकिस्तान में एक जगह लगती है सरगोधा नाम की, और इसी सरगोधा का रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम था रियाज़ अहमद। सरगोधा में रहा करता था, लेकिन सरगोधा में कामकाज नहीं था उसके लिए, और जिससे भी उसने मदद मांगी या कहीं नौकरी करने की कोशिश की तो वो नाकाम रहा। अब उसने शहर का रुख किया और वो अपना सामान इकट्ठा करता है और अपने उस जगह को छोड़कर कराची आ जाता है। कराची आने के बाद में अब ये कामकाज की तलाश में भटकता है, लेकिन कहीं भी उसको कोई काम नहीं मिल पा रहा था। वो मेहनत करता रहा। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन उसको काम मिला, लेकिन अगले दिन उसे काम नहीं मिला, यानी कि लगातार उसको कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था, और इसी वजह से वो घर पर कुछ पैसे नहीं भेज पा रहा था अपने, और जो लेकर आया था वो पैसे ख़त्म हो चुके थे, और साथ के साथ उसके पास जो कुछ पैसे थे वो सारे के सारे अब यहाँ पर निमट गए थे। और एक दिन वो भूखा सोया। अब उसकी चिंताएं बढ़ने लगीं और वो सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कराची में मुझे भूखा मरना पड़ जाए, तो मैं अपने वापस सरगोधा चला जाता हूँ और सरगोधा में वहीं पर कोई काम या नौकरी ढूंढ लूँगा। अब यानी महीने में अगर 2 दिन काम मिल गया तो ठीक है, वरना उसे सारी ज़िंदगी अपने घर पे ही रहकर परेशानियों में ही वहाँ पर सरगोधा में गुजारनी पड़ती थी। लेकिन उस समय रियाज़ की मुलाकात एक व्यक्ति से हो जाती है वहीं कराची में, और ये व्यक्ति जो था इसका नाम था वज़ीरा और रियाज़ की दोस्ती हो जाती है। ये होटल में चाय वग़ैरह, सिगरेट वग़ैरह ये पीते थे, और दोनों एक दूसरे के साथ में ही अब ये वक्त बिताने लगे। लेकिन रियाज़ की परेशानी देखते हुए वज़ीरा एक दिन रियाज़ से पूछता है कि यार तुम क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो। तब रियाज़ कहता है कि वज़ीरा, हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक का था, और शायद हमारा तुम्हारा साथ यहीं पर ख़त्म हो जाएगा अब, क्योंकि मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ, सरगोधा जाना पड़ेगा मुझे। वज़ीरा रियाज़ से पूछता है क्यों, तुम यहाँ से छोड़कर क्यों जाना चाहते हो। तब रियाज़ कहता है कि यार क्या करूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है। तब रियाज़ उससे पूछता है कि बात क्या है, मुझे बात बताओ। अब रियाज़ जो है उसको बताता है कि दरअसल वज़ीरा, मैं यहाँ पर काम की तलाश करने आया था, मुझे लगा था बहुत अच्छी नौकरी यहाँ मिल जाएगी और मेरे जो है हालात बदल जाएंगे, ठीक से मैं काम कर पाऊँगा। और मैंने तो एक दिन अगर खाना यहाँ पर खाया तो अगले दिन मैं भूखा सोया, ऐसे हालात हो गए। और इस शहर में रहकर ऐसे मैं कैसे गुजारा करूँगा, यानी 8 दिन में अगर एक बार काम मिल जाए तो मैं अपना कैसे गुजारा करूं, कैसे मैं अपना यहाँ पर रहूं, खाऊं पीऊं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ
और इस वजह से मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन वज़ीरा रियाज से कहता है कि मेरे दोस्त, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में वज़ीरा रियाज से एक बात कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पास रह सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और तब रियाज पूछता है कैसे मदद करोगे? तब वज़ीरा कहता है कि कुछ दिन तुम मेरे कमरे में रह लो और जो मैं काम करता हूँ वहीं पर तुम रुक जाओ और वहीं पे काम कर लो, मैं तुम्हारा काम वहाँ लगवा दूँगा, कुछ दिन काट लो। और रियाज को वज़ीरा की ये बात पसंद आ जाती है। अब इसके बाद रियाज अपना सारा सामान उठाता है और वज़ीरा के साथ उसके कमरे में चला जाता है, वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, दोनों एक जगह रहने लगते हैं। वज़ीरा जो कि एक कब्रिस्तान के माली की नौकरी किया करता था, वहाँ माली था, यानी एक कब्रिस्तान के अंदर जो पेड़ पौधे लगे थे उसमें पानी वगैरह देना, पेड़ों की देखभाल करनी, या कोई कब्र ख़राब हो गई है तो उसे सही करना या कब्र खोदना, ये वज़ीरा का काम था। अब जो रियाज था ये वज़ीरा के साथ जाकर जो कब्रिस्तान में एक कमरा बना हुआ था उसी कमरे के अंदर अपना सारा सामान रखता है और वहीं दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोनों की दोस्ती भी गहरी हो जाती है। और दोस्तों, इसके बाद में जो होता है, वज़ीरा का जो काम था वही रियाज का भी काम था, यानी पेड़ पौधों को पानी देना। उसके अलावा अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो उसके लिए कब्र का इंतज़ाम करवाना। अब इसी तरीके का काम ये जो थे दोनों करने लगते हैं, रियाज भी करने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे रियाज को कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही थी वहाँ पर जिसका शायद उसको अंदाज़ा नहीं था। दरअसल होता यह है कि वज़ीरा जो था वो रियाज को इस कब्रिस्तान पर लेकर तो आया था और वो वज़ीरा मगरिब के बाद यानी शाम के बाद पिछले कुछ दिनों से लगातार गायब हो रहा था और वो लगभग 8-9 बजे कमरे के अंदर आता, 2-3 घंटे के अंदर आता, 2-3 घंटे गायब रहता। अब ये सब चीज़ें चल रही थीं, वक्त गुज़र रहा था और रियाज ये हमेशा नोटिस कर रहा था कि ऐसा क्या होता है अंधेरे के बाद, ये क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ गायब हो जाता है। लिहाजा रियाज जो है जब ये चीज़ें समझ नहीं आती उसके तो वज़ीरा कहाँ चला जाता है एकदम से। और अब उसकी इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो वज़ीरा से डायरेक्टली पूछ सके कि तुम क्या करते हो, क्या काम करते हो, कहाँ जाते हो, क्योंकि वज़ीरा ही एक ऐसा इंसान था जिसने रियाज को सहारा दिया था, उसे नौकरी दिलवाई थी। लेकिन फिर भी रियाज के जहन में सारी बातें चल रही थी कि ये करता क्या है, रात में कहाँ जाता है। अब एक दिन वो वज़ीरा का पीछा करता है और एक रात जब वो वज़ीरा का पीछा करते करते उसके पीछे एक साथ उसके कब्र तक जाता है, तब वो देखता है कि एक लड़की की कब्र जो कि अभी अभी मगरिब के बाद लगभग 5-6 बजे के आसपास एक लड़की को दफन किया गया था। जो वज़ीरा था वो उस कब्र के अंदर तख्ते हटाकर उस कब्र के अंदर उतरता है और ये रियाज देखता है और लगभग पौन घंटे से 1 घंटे तक वो बाहर ही नहीं आता। अब जैसे ही ये चीज़ें रियाज देखता है कि वज़ीरा कब्र के अंदर गया है और आधा पौन घंटे के बाद वापस लौटा है अंदर, बड़ा हैरान होने वाला ये मंज़र था। उसके बाद में जब वो वज़ीरा जब वापस आता है, कब्र के अंदर से निकलता है, तो ना चाहते हुए भी जो रियाज था वो वज़ीरा से ये पूछ बैठता है कि वज़ीरा, मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा कि ये क्या माजरा है जो तुम ऐसा कर रहे हो, कब्र के अंदर जा रहे हो। कब्र को एक बार अगर किसी लड़की को दफना दिया जाता है तो कब्र को खोला नहीं जाता, लेकिन तुम कब्र के तख्ते हटा के अंदर रहे पूरे 1 घंटे तक, पौन घंटे तक। क्या मैं जान सकता हूँ इसके पीछे की वजह क्या है? तो वज़ीरा जो होता है रियाज से कहता है कि तुम्हें ये सब चीज़ें जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आए हो तो अपना काम से काम रखो और इसके अलावा ज़्यादा डिटेल में तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है मैं यहाँ क्या करता हूँ क्या नहीं करता। लेकिन रियाज वज़ीरा का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता है, तुम क्या करते हो मुझे बताओ, मुझे अगर दोस्त मानते हो तो बताओ। एक तरफ जो इतना गहरा राज था यानी कब्र के अंदर घुसने का, वो यहाँ पर उजागर होने वाला था। वज़ीरा जो होता है वो रियाज से कहता है कि तुमने मुझे दोस्ती का वास्ता दे दिया तो चल ठीक है, मैं तुझे बता देता हूँ कि वजह क्या है, मामला क्या है। दरअसल जब भी किसी लड़की की कब्र ताज़ी होती है यानी किसी लड़की को दफनाया जाता है, कब्रिस्तान के अंदर लाया जाता है,
तब मैं उस लड़की की कब्र की पहचान कर लेता हूँ, क्योंकि जनाजे पर दुपट्टा होता है। जब उसके घर वाले उस लड़की को दफनाकर यहाँ से चले जाते हैं तो मैं उसके बाद रात में तख्ते हटाकर उस कब्र के अंदर जाता हूँ और उसके बाद में मैं उस लड़की की डेड बॉडी के साथ शारीरिक संबंध बनाता हूँ। अब जैसे ही ये बातें रियाज़ ने सुनी तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। दोस्तों, कोई सही इंसान होगा तो उसकी रूह कांप जाएगी, कलेजा कांप जाएगा कि ये क्या बातें कर रहा है। लेकिन रियाज़ जो था उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। रियाज़ भी ये सोच रहा था कि अब से मैं भी ये काम करूँगा, मैं भी इसका पार्टनर बनूँगा, जो ये करता है वही मैं करूँगा। वज़ीरा से वो कहता है क्या मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ? वज़ीरा उसमें हाँ में हाँ उसकी मिला देता है। अब उसके बाद में रियाज़ और वज़ीरा का ये काम बन गया था, जब कभी भी किसी लड़की को दफनाया जाता, कब्र के अंदर लिटाया जाता, तब ये दोनों बारी बारी से उस कब्र के अंदर उतरते और बारी बारी से उस लड़की को, यानी कि जो मर चुकी है, उसकी डेड बॉडी के साथ खेलते। सारी चीज़ें ये चल रही थीं और वक्त ऐसे ही गुज़रता जा रहा था। जो वज़ीरा था अचानक से उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वज़ीरा जो था वो मानसिक रूप से थोड़ा सा पहले से ही बीमार था, लेकिन शारीरिक रूप से भी वो बीमार था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशा किया करता था, अजीब तरह का नशा करता था। इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और जब उसकी मौत हो गई तो वज़ीरा की मौत के बाद अब जो कब्रिस्तान का रखवाला था, जो ज़िम्मेदार था, अब वो सिर्फ रियाज़ था, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी थी। कब्रिस्तान में जो पेड़ पौधों को पानी था वो भी रियाज़ को ही देना था, और साथ के साथ जो उसका घिनौना ये काम था, उस घिनौने काम को भी अब रियाज़ को अकेले ही अंजाम देना था, और वो दे रहा था। हर एक कब्र के अंदर वो उतरता जो लड़की की होती यानी के, और उसके बाद में उसके साथ संबंध बनाता। साल 2012 में एक दिन एक लड़की की डेथ होती है, और लड़की बेहद खूबसूरत थी, और अचानक से किसी वजह से, किसी तकलीफ़ से उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद उस लड़की को उसी कब्रिस्तान में जहाँ पर रियाज़ था वहीं दफन किया जाता है। रियाज़ से कहते हैं कि रियाज़ कब्र तैयार करता है पहले तो, और उसके बाद में उस लड़की को दफना दिया जाता है। अब रियाज़ को पता चल चुका था कि ये लड़की की कब्र है। अब रियाज़ पाकिस्तान के अंदर एक रिवाज होता है कि जिसमें कब्रिस्तान के अंदर अगर किसी लेडीज़ की कब्र होती है तो उस कब्र पर दुपट्टा यानी कपड़ा डाल दिया जाता है, जिससे ये पहचान हो सके ये लड़की की है। और ये पहचान थी लेडीज़ की कब्र की। उसकी जो मैयत होती है वो दफना दी जाती है लड़की की, और रात होने के बाद रियाज़ जो था वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड था, पहले ही उसे पता था कि ये लड़की की कब्र है। अब जो रियाज़ था वो उस कब्र के अंदर रात के वक्त जो है तख्ते हटाता है और उतरता है। उतरने के बाद उस कब्र के अंदर उस डेड बॉडी का जो कफ़न था वो कफ़न वो धीरे धीरे हटाता है, और जैसे ही रियाज़ की नज़र उसकी आँखों पर पड़ती है, लड़की की आँखों पर, तो उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसकी आँखों में एक बेहद अजीब सी चमक थी, उसकी आँखों से रोशनी निकल रही थी, और अंधेरी कब्र के अंदर एक उजाला सा हो गया था। अब ये सब कुछ देखकर रियाज़ घबरा गया। उसको ऐसा लगा कि शायद ये जो मुर्दा है वो जाग उठी है। उसके बाद में रियाज़ उस कब्र से निकलता है और भागने लगता है, अपना मानसिक संतुलन वो खो देता है। उस कब्रिस्तान में वो रुकता ही नहीं है, भागता रहता है, और जैसे ही वो भागता है तो वहाँ के लोग, आसपास के लोग उससे रोक कर पूछते हैं कि क्या बात है, तुम भाग क्यों रहे हो और क्या चीज़ हुई है ऐसी। तो वो अपनी पूरी कहानी, उन्हें पूरी स्टोरी सुना देता है। कहता है कि उस कब्र के अंदर भूत है। अब जो लोग थे जिन्होंने रियाज़ को रोका था वो पूछते हैं कैसा भूत है, तो रियाज़ बताता है कि एक कब्र के अंदर मैं उतरा था उसका बलात्कार करने के लिए, और उसने उस लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश की है, लेकिन वो लड़की जो है वो अजीब है, वो उठ के बैठ गई है, अजीब तरह से मुझे देख रही थी, 100% वो भूत है। अब जब ये बात लोग सुनते हैं, रियाज़ को वहीं ठोकना शुरू कर देते हैं, उसे इतना मारते हैं, और उसके बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है, और इस तरीके से रियाज़ जो था उसकी जो है गिरफ्तारी होती है। मामला पुलिस का हो चुका था अब, और होते होते बात जो थी सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर
और हर जगह, पूरे कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये बात फैल चुकी थी। इस दौरान कराची शहर के अंदर पिछले 1.5-2 साल के अंदर जितने भी महिलाओं की डेथ हुई थी, उनके जो परिवार वाले लोग थे वो सदमे में आ चुके थे। ज़रा आप सोचिए, वो ये सोच रहे थे कि हमारी बेटी के साथ या हमारी माँ के साथ इन लोगों ने ऐसा कोई कदम तो नहीं उठाया जिसे हम पिछले ही दिनों दफना कर आए थे। क्या पता हमारी बहन बेटियों के साथ भी इन दोनों ने मिलकर घिनौना काम किया हो। अब इसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं, तुमने किस किस मुर्दे के साथ, किस किस कब्र के साथ ऐसा किया है। रियाज कब्रिस्तान दोबारा जाता है और उसके परिवार वाले दहाड़े मार मार कर रोने लग जाते हैं, वहीं आ जाते हैं, क्योंकि अब उसने टोटल 48 कब्रें बताईं, 48 मुर्दा लड़कियों के बारे में बताया कि मैंने इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, उनका रेप किया है। अब बात जब पाकिस्तान से निकलती है तो पूरी दुनिया के अंदर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन जाती है। लोग हैरान यूं थे कि जहां लड़की हमारे आज के समाज में सुरक्षित नहीं है, जिंदा लड़की, तो उसके बाद में जो लड़की मर जाती है, जिसे दफन कर दिया जाता है, कब्र में उतार दिया जाता है, क्या वो लड़की मरने के बाद भी सेफ नहीं है? इस तरीके से दरिंदे आज भी दुनिया में भरे पड़े हुए हैं। क्या खूब एक लड़की ने लिखा था, मरने से पहले उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि एक लड़की के लिए सबसे सेफ जगह, सबसे सुरक्षित जगह या तो माँ का कोख है, पेट है, या फिर आउट ऑफ वर्ल्ड, यानी मरने के बाद दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो लड़की के लिए सुरक्षित हो। लेकिन यहाँ पर केस उल्टा ही हो गया, वो मिसाल भी झूठी हो गई, यानी कि मरने के बाद भी अब लड़कियाँ जो हैं सुरक्षित नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर। ये थी पूरी कहानी, दिल दहला देने वाली कहानी। इसकी और रिसर्च आप यूट्यूब चैनल पर कर सकते हैं। रियाज नाम था उस लड़के का। रियाज की पूरी कहानी क्या थी, कब्रिस्तान की उस लड़की की कहानी क्या थी, आप सारे इंटरव्यू देख सकते हैं, यूट्यूब पर सब मौजूद है। तो ये एक हकीकत है जिससे मैंने आपको रूबरू कराया है, और ऐसा भी हो सकता है ये कहानी आपने पहले सुन रखी हो। तो दोस्तों, ये थी आज की बहुत दुख भरी कहानी, तकलीफ़ पहुंचाने वाली कहानी कि दुनिया में आज ऐसे भी दरिंदे पल रहे हैं। जबकि रियाज को जो है सज़ा हो चुकी है, पाकिस्तान की कोर्ट ने फ़ौरन फैसला भी सुना दिया था, लेकिन जो उसने काम किया है वो एक तरह से यहाँ पर दुनिया में कोई भी सज़ा दे दी जाए, किसी भी तरह की उसे तकलीफ़ दे दी जाए, जो उसने किया है शायद उसे उस तरह की सज़ा इस दुनिया में शायद कोई बनी ही नहीं होगी। मेरा मानना तो ये है। अब आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं इस कहानी को सुना के थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया, और जब मैं रिसर्च कर रहा था तब भी एक तरह से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।